Hello friends, welcome on this video. Today we will see question answer of the last lesson. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is the people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? तो इस स्टोरी में लोगों को अचानक यह एहसास होता है कि उनकी भाषा जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको क्या दिखाता है और यह कैसे होता है। तो हम देखते हैं the crowd surrounding the bulletin board, the presence of the villagers in class, the silence in place of the routine hustle and bustle of the school, the emotion that grieved M. Hamel। ये जो सारी चीज़ें जो होती है वह केवल और केवल एक ही कारण होती है और वह होता है कि बर्लिन से आया हुआ ऑर्डर। और इन सब चीज़ों को देखकर वहाँ के लोगों को यह समझ में आता है कि उनकी भाषा जो है उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए। और अब हम समझते हैं इसका सेकंड आंसर। सो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वह है फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या जर्मन के जो लोग हैं वो पिजन्स को भी जर्मन में सिंग कराएंगे? व्हाट कुड दिस मीन? इसका अर्थ क्या निकल सकता है? तो दिस sentence could possibly mean that however hard the authorities tried to embed German language in the culture of Alsace, जो वहाँ की अथॉरिटी है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें जर्मन लैंग्वेज को अल्सेस के कल्चर में थोपने की, लेकिन अल्सेस और लोरेन का कल्चर के अंदर जो नेचुरल स्टेटस जो है वो फ्रेंच का वो उनके लिए अनचेंज्ड यानी कि पहले जैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। फ्रेंच फ्लोज इन द एयर एंड द इंटायर प्लेस इज इम्ब्यूड विद इट्स। फ्रेंच जो है वह वहाँ की हवा में बहती है और सारा वहाँ का जो प्लेस है वो उससे प्रभावित है। इवन दो दे ट्रेन स्टूडेंट इन जर्मन, अगर वो स्टूडेंट को जर्मन में ट्रेन भी कर देंगे तो भी द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड रिमेन अनचेंज लाइक द क्विंग ऑफ द पिजन्स। तो अगर वहाँ के जो स्टूडेंट्स को वो जर्मन में ट्रेन भी कर देंगे तो भी वहाँ की जो बेसिक जो बोलचाल की जो भाषा रहती है वो सेम रहेगी। तो अब हम देखते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार वो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट। व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम होते हैं तब as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison। जब लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वो अपनी भाषा के ऊपर अपनी पकड़ जमाए रखते हैं तब तक उनके पास चांस होता है जो उनकी भाषा जो होती है उनकी प्रिजन की जो चाबी होती है यानी कि उनकी जेल की जो चाबी होती है। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन हिस्ट्री वेयर अ कॉन्कर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम। ये पूछ रहा है कि क्या आपने इतिहास में कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसने जिस कंट्री को जीता है वहाँ पर अपनी भाषा को थोपने का प्रयास किया हो। और ये जो सेंटेंस है ये एम हेमल द्वारा इस स्टोरी में कहा गया था। हमने इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम इसके आंसर को। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द नेटिव लैंग्वेजेस टेकन अवे फ्रॉम इट्स पीपल एंड और इम्पोजिशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर आर। तो कुछ एग्जाम्पल जो हैं जैसे कि पोर्चुगीज़ का है, ये इंग्लिश इम्पोज्ड ऑन वेरियस सेल्टिक पीपल्स, जो सेल्टिक पीपल्स हैं उनके ऊपर इंग्लिश थोप दी गई थी। जो स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो कैटेलेंस और बास्क्स के लोगों के ऊपर थोप दी गई थी। अब हम आगे देखते हैं, जो तुर्किश जो है वो कुर्ड्स के लोगों के ऊपर थोप दी गई थी। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट। जो अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके साथ स्टेट में क्या होता है। हाउ डू यू थिंक दे कैन हेल्प देयर लैंग्वेज अलाइव फॉर एग्जाम्पल। वो अपनी भाषा को वहाँ पर किस प्रकार से जीवित रखते हैं।
जैसे कि हम देखते हैं जो पंजाबीज जो होते हैं वो इन बेंगलुरु, तमिलियंस इन मुंबई, कन्नडिग्स इन दिल्ली, गुजरातीज इन कोलकाता। तो अब हम देखते हैं जैसे कि ये सब अपने बिजनेस और अपने काम के लिए वहाँ पर जाते हैं। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। A linguistic minority in a state does not have as much liberty to exercise linguistic skills as the natives of the state। ये तो स्वाभाविक है कि अगर हम किसी स्टेट में जा रहे हैं तो हमें वहाँ की भाषा का प्रयोग तो आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ जो जो डेली जो यूज़ की जाती है लैंग्वेज वो तो वहाँ वही रहेगी। क्या एक आदमी के आने से वहाँ पर वो अपनी भाषा तो चेंज नहीं करेंगे। तो वहाँ जो भी आदमी वहाँ पर जा रहा है अपने काम से, उसे वहाँ की जो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और अपनी भाषा को जीवित रखने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि वो अपने घर के अंदर उसी का इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ पर अगर उसे उतना कोई समुदाय मिल जाता है तो भी उसके साथ वह अपनी भाषा का उपयोग कर सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज? क्या हमारा किसी एक भाषा के ऊपर गर्व करना संभव है? डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म मीन्स? जो भाषाई रूढ़िवाद होता है उसका अर्थ क्या आप जानते हैं? उसका अर्थ क्या होता है? तो हम देखते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज। हाँ, यह संभव है कि हम किसी भी एक भाषा के ऊपर गर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए दूसरी भाषाओं को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी भाषा है वैसे उनकी भी तो भाषा है। और ये तो संभव होगा, लेकिन जो भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब हम समझते हैं लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का अर्थ। When the sense of belonging to one's own language crosses the thin line between pride and proud, जो गर्व और अभिमान के बीच की जो सीमा होती है, अगर उसे जब तक हम नहीं लांघते हैं और अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ न बताते हुए हम दूसरी की भाषा की भी जो कहें तो रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों की भाषा को भी, तो वह हमारे लिए अच्छा रहता है। और अगर हम वो नहीं करते हैं तो यह भाषाई रूढ़िवाद कहलाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। If people feel good about their languages and tradition, they must have tolerance for other language। देखिए वही बात है कि अगर लोग अपनी भाषा और अपने कल्चर या अपनी संस्कृति को महत्व देते हैं तो उन्हें दूसरों की भाषा के प्रति भी टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता रखनी चाहिए। टू एवरीबडी हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन एज वेल एज स्पीक द लैंग्वेज एज पर हिज डिज़ायर। सभी को यह अधिकार होता है कि वह जैसी भी भाषा वो उसकी इच्छा है वो भाषा बोल सकता है और जैसी भी उसकी संस्कृति है उसे अपना सकता है। इन फैक्ट इट इज डिस्पैरेजिंग टू डिस्टर्ट द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज़। और ये एक अच्छी बात ये भी नहीं है कि जो कम्युनिटीज़ होती है उसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि बंगालीज को बोंग्स, गुजरातीज को गुजू। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, मेरी नज़र में तो ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सारे आपकी किताब के बीच में दिए हुए हैं, इसको भी आपको मेरे हिसाब से तो याद करना चाहिए, क्योंकि शायद ही आपके एग्जाम में आपको काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे? अब फ्रेंच जो उस दिन कौन सी चीज़ जो स्कूल याद कर जाना चाहता था, जिसकी वजह से वह लेट हो गया था। हमने इसको स्टोरी में अच्छे से समझा था, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। That day, French was expected to be prepared with the lesson on participles। तो फ्रेंच जो था वो उस दिन स्कूल पार्टिसिपल्स के ऊपर जो लेसन उसके टीचर्स एमएमएल उसे पूछने वाले थे उसे प्रिपेयर करके जाना चाहता था। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। What did French notice that was unusual about the school that day? तो फ्रेंच को क्या असामान्य लगा उस दिन स्कूल के लिए? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। तो उस दिन उसे बहुत सारी चीज़ें जो लगी थी, जैसे कि वहाँ पर उसे हलचल नहीं दिखाई दे रही थी, उसे सब कुछ संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था। डेस्क को क्लोजिंग करने की, ओपन करने की आवाज़ें नहीं आ रही थी। चैप्टर जो लेसन वहाँ के रिपीट करने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। टीचर्स की रूलर की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसे सब कुछ उस दिन बिल्कुल चेंज लग रहा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What had been put up on the bulletin board? तो जो बुलेटिन बोर्ड था उसके ऊपर क्या लगा था, यहाँ पर क्या लिखा था? The bulletin board notified the general public about on order from Berlin। जो बुलेटिन बोर्ड जो था वो वहाँ के आम जनता को बर्लिन से आए ऑर्डर को बताना चाहता था। और उस ऑर्डर में क्या लिखा होता वो हमने चैप्टर के अंदर बिल्कुल समझ लिया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंड्स की भावना क्या थी जो एम हेमल के लिए और स्कूल चेंज के लिए। तो फ्रेंड्स वाज शॉक्ड व्हेन एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक हो चुका था जब एम हेमल ने उन्हें कहा था कि ये तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी लेसन है और ऑर्डर बर्लिन से जो ऑर्डर आया कि अब वहाँ पर केवल और केवल जर्मन सिखाई जाएगी। वह उस ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। वो अपने टीचर्स के बारे में जो सारी भी उनकी जो उसे बातें अच्छी नहीं लगती थी वो सब भूल चुका था। ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर एम हेमल, और उसे एम हेमल के ऊपर थोड़ी सी कहें तो दया आ रही थी। एट द ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम हिम, और उसे उनसे फ्रॉम हिम फॉर एवर, उनसे हमेशा के लिए अलग होने का भी कुछ कहें तो उसे मन में अलग अलग भाव आ रहे थे। क्या अब हमें एम हेमल कभी नहीं पढ़ाएंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि उसे फ्रेंच के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं आता था। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एजोनी। वो अपने टीचर का दर्द, और एजोनी का अर्थ होता है यंत्रणा, जो हम कहते हैं अपनी आम भाषा में या फिर हिंदी में। हिज टीचर वॉज अंडर गोइंग एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हिज टीचर। और वो उस दिन अपने टीचर के प्रति बहुत दयालुता का भाव ला रहा था और अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था। तो इस स्टोरी का पूरा मोरल यही है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें उसकी कदर करना चाहिए, और जब वो चीज़ नहीं होती है तो हमें उसकी याद आती है, हमें उसके बारे में महसूस होता है कि काश, और काश तो काश ही होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। सारे स्क्रीनशॉट लेकर आप सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये सारे के सारे आपको एग्जाम में आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, आने वाले तो नहीं हैं लेकिन आ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे भी हम अच्छे वीडियोस इस पर अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।